लेकिन बनारसीदास जी ने घोषणा कर दी कि टीए पर, मरघट पर, जहां मैंने बच्चों की देह विसर्जन की है वहां पर मैं शोक व्यक्त करूंगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया मरघट में देखने के लिए। तमाशा होने वाला है ना। तमाशा तो जानते हो, अपन छोटे छोटे थे वो डमरू बजती थी बाहर, अपन घर के बाहर हो जाते। तमाशा देखने में तो शुरू से आनंद आता है। कोई उल्टा हो जाए हम खुशी मनाएंगे। क्या दिखाते थे? यही तो दिखाते थे। और अभी क्या दिखाते? यही तो दिखाते। सब लोग मरघट पे इकट्ठे हो गए। बनारसीदास जी पहुंचे और जहां उन्होंने अपने बच्चों का विसर्जन किया था वहां की मिट्टी हाथों से खोदने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि मेरा बच्चा है, मैं घर ले जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं घर ले जाऊंगा। लोगों ने देखा कि क्या हो गया, बनारसीदास जी पागल हो गए। एक व्यक्ति आया कि पंडित जी क्या कर रहे हो? तो बोले रो रहा हूं, शोक व्यक्त कर रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। मेरा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो मैं रो रहा हूं, चीख रहा हूं, और मैं यहां क्यों उसकी देह को रखूं? अपने घर में सजा के रखूंगा, मेरा बच्चा है। बोले पागल हो गए आप तो। लो, पहले भी पागल थे और अब भी पागल है। क्योंकि सत्य पर सिद्धांत नहीं है, विश्वास नहीं है, सत्य बात समझ में नहीं आती है, तो ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। और जिसको सत्य बात समझ में आती, एक नहीं 9 संतान भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, उसे इतना फर्क तो पड़ता है कि ये मेरे पाप का उदय है, तीव्र पाप का उदय है। लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता है कि पर्याय को लेकर बैठ जाए, पर्याय दृष्टि बन जाए, ये फर्क नहीं पड़ता। हम सम्यक दर्शन की बात करने वाले हैं आज से। बड़ा उलझा हुआ विषय है। मंदिर आने को सम्यक दर्शन मान लें, स्वाध्याय करने को सम्यक दर्शन मान लें, प्रवचन सुनने को सम्यक दर्शन मान लें, व्रत नियम उपवास करने को सम्यक दर्शन मान लें, मुनि बनने को सम्यक दर्शन मान लें। किस चीज को सम्यक दर्शन मान लें? और एक ऐसा विषय है कि आसानी से समझ में ही नहीं आता। अब बोले वो पूजा कर रहा है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तो ये माप तो नहीं बन सकता सम्यक धर्मात्मा का। सम्यक दर्शन का ये माप तो नहीं हो सकता कि पूजा कर रहा है तो सम्यकदर्शी है, ये तो नहीं बन सकता। क्योंकि क्रिया से कोई धर्मात्मा नहीं होता। क्रिया से आज तक कोई भी धर्मात्मा नहीं हुआ। ये तीर्थंकर भगवान का उपदेश है। उन्होंने ये कहा कि क्रिया से कोई धर्मात्मा नहीं होता, लेकिन क्रिया में भाव 100 में से 100% है, तो वो व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है या होता है। अब हमारी क्रिया कहीं जा रही है, भाव कहीं जा रहा है। वो आदत पड़ गई ना, जैसे पत्नी कहीं जाती है, पति कहीं जाता है, बच्चे कहीं जाते हैं, माता पिता कहीं जाते हैं। तब यहां भी वही आदत पड़ गई है, क्रिया कहीं जाती है और भाव कहीं जाता है। एक रहने की आदत नहीं है। अगर पत्नी ने कहा है तो पति समर्थन कर दे, और पति ने कहा है तो पत्नी समर्थन कर दे, ये आदत ही नहीं बनाई। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुंह से निकला नहीं कि पहला बम पटका, कि ऐसा नहीं होता। अब तनेंगे तो आपको पता है क्या होगा, अनुभव है। अगर ये आदत बदल जाए कि दोनों एक हो जाएं, एक समर्थन करने लग जाएं, तो ये आदत भी बन जाएगी कि क्रिया एक करने की, भाव एक करने की आदत हो जाएगी।
ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम भाव और क्रिया को एक कर लें, बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन आदत ही नहीं है। बोले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय शब्द हैं, हाथ में कलश है, जल की 3 धाराएं हैं और भाव कहाँ है? तो पहले भाव को पकड़कर शब्दों के साथ लाओ, फिर जल चढ़ाओ। और ऐसा अगर कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सत्य हैं, सत्य पर सिद्धांत है, आस्था है, ये पक्का है। उलझा हुआ विषय है, कोई मूर्ति में, कोई शास्त्रों में, कोई पंथ में, कोई संतों में उलझ गया व्यक्ति। क्या करने आए थे, क्या कर बैठे? आए तो सुलझने के लिए थे, और क्या हुआ? यहीं उलझ गए। एक ही जगह ऐसी थी जहां आप सुलझ सकते थे, जहां पर आप उलझना आपका समाप्त हो सकता था, और वहीं आकर आप मूर्ति में उलझे, शास्त्रों में उलझे, मंदिर में उलझे, वेदियों में उलझे, भगवान में उलझे, संतों में उलझे, पंथों में उलझ गए। अब क्या होगा? कहानी पढ़ी आपने एक बचपन में, चूहे और शेर की। शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया। चूहे ने कहा, एक बार तुमने मुझे छोड़ दिया था, मैं जाल काट देता हूं। शिकारी और सिंह और चूहे को देखो आप। हमारा दर्शन ये कहता है कि अगर चूहे बराबर यानी छोटे भी भाव हैं तो वह पहाड़ वाली क्रिया को प्राण दे देगा, उसके फल को सम्यक और समीचीन बना देगा। हमारी क्रिया में भाव काम आते हैं और हम क्रिया को महत्व दे गए। द्रव तो हमने 8 लगा ली, लेकिन भाव एक भी द्रव के चढ़ाने के नहीं बनाए। द्रव 7 होती, 6 होती, 5 होती तो चल जाता, लेकिन भाव 8 द्रव के चढ़ाने के होते तो बहुत लाभ हो जाता। इस सत्य और इस सम्यक जो है, इसमें यही बात है कि आपकी क्रिया को भावों की पुट देता है। सम्यक दर्शन ये क्या करता है? आत्मा को स्वस्थता देता है। जो भी आप देवशास्त्र गुरु के संबंध में क्रिया करने बैठोगे उसमें स्वस्थता देता है। जो भी आप लौकिक क्रिया करने के संबंध में बैठोगे उसमें ये स्वस्थता देता है, लेकिन हम समझते ही नहीं। हम तो करना जानते हैं, विश्वास जमाना नहीं जानते। जबकि रूल्स क्या है? पहले विश्वास फिर करना, क्योंकि बिना विश्वास के आप कुछ भी करेंगे वो लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन छोटी सी परिभाषा है जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, वो सत्य है। ऐसा सिद्धांत करना क्या है?
सम्यक दर्शन है। अब वही बात आ जाती है, उनको मानते उनकी नहीं मानते। क्या आ जाती है? नहीं, शांतिनाथ भगवान को तो हम बहुत मानते हैं, फिर भी अनछना पानी पी रहे हो, फिर भी अभक्ष खा रहे हो, फिर भी मुख से गालियां लेकर रही हैं, फिर भी द्वेष ईर्षा निंदा कर रहे हो। तो मतलब कि आप उनके लिए बहुत बहुत अच्छे से मानते हो, लेकिन उनकी नहीं मानते। तो क्या मतलब ऐसा मानने से? बोले मेरे पिताजी हैं, बहुत आदरणीय हैं, बहुत पूजनीय हैं, और पिता ने एक शब्द बोला तो हमने 10 सुना दी उन्हें। अब वो आदर, वो पूजनीयता, वो पिताजी पना कहाँ चला गया? कौन अच्छा कहेगा इस व्यवहार को? और आपके इस व्यवहार को कौन अच्छा कहेगा कि शांतिनाथ भगवान को बहुत मानते हैं, अंतस चेतना से मानते हैं, बिल्कुल श्रद्धा है, पूरा समर्पण है, लेकिन सिद्धांत तो ये कहेगा कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, क्योंकि उनको मानते हो, उनकी नहीं मानते हो। जबकि होना क्या चाहिए? हम इनको ना माने, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, इनकी माने, सब कुछ बन जाएगा हमारा। जरूरत तो ये थी कि इनकी जगह इनकी मानते तो हम चक्कर में इनके पड़ गए, इनकी वाणी का चक्कर हमने छोड़ दिया। कल्याण इनको मानने से नहीं होगा, इनकी मानने से होगा। सम्यक दर्शन का मतलब ही होता है कि उनके साथ साथ उनकी भी मानेगा व्यक्ति, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। अब आप तो वो क्या है, वो ऐसे बुंदेलखंड में कहावत है, भेड़ चाल। तुम्हारे यहाँ भी होगी शायद, होगी होगी, पक्का होगी, सब जगह चलती है। तो भेड़ चाल का मतलब क्या होता? एक गड्ढे में गई, बताओ, एक भी नहीं सोचेगा कि भाई ये गिर गई तो मैं ना गिरूं। और आप उसकी क्वालिटी के नहीं हो आप, लेकिन उसकी क्वालिटी का सोचते जरूर हो। भेड़ चाल। बोले राजा की सवारी आ रही है, राजा की सवारी आ रही है। अब सफाई कर्मी देख रहे हैं कि यहां तो गंदगी पड़ी है, तो स्वागत के लिए फूल लिए तो उनने फूल से ढक दिया उसको। राजा तो निकल गया और लोग उस गंदगी को पूजने लग गए। लो भाई, मल पर आस्था मल की पूज्यता शुरू हो गई। ये अंधविश्वास है, ये भेड़ चाल है। और हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, देखो बेटा, दादा मंदिर जाते थे, पापा जाते हैं, तुम्हें भी जाना है। जी गांठ बन गई उसके दिमाग में, दादा पापा जाते थे तो मुझे जाना। अपने बच्चे से भी कहेगा भाई दादा पापा और मैं जाता था तो मैं भी जाना है। वो अपने बच्चे से ऐसे कहता रहेगा, कोई मतलब ही नहीं, कोई समझ में ही नहीं आएगा कि मंदिर क्यों जाते हैं। हकीकत से परिचय कराओ, सत्य बताओ उसे कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। लेकिन आप डरते हैं, आप कमजोर हैं, क्योंकि आप भी सत्य नहीं जानते तो अपने बच्चे को सत्य कैसे बता देंगे। और अगर आप सत्य जानते तो बच्चे से पहले कहते पहले सत्य जानो, उसके बाद मंदिर जाना। बच्चे के मंदिर जाने का तरीका बदल जाएगा। अभी वो भिखारी बन के जाता है, फिर अच्छे मालिक बन के मंदिर जाएगा। तुमने कह दिया है ना कि मंदिर जाओ, बुद्धि अच्छी मिलेगी, भगवान बुद्धि देते हैं, भगवान बड़ा आदमी बना देते हैं, भगवान अच्छी नौकरी दिला देते हैं। तब जब भी जाता तो बेचारा झोली फैला लेता। भिखारी तो कटोरा लेके आता, लेकिन पूरी वो झोली लेके जाता है। दे दो। उसे सही बात पता नहीं है कि जो मुझे चाहिए ये देंगे कि इनकी मानने से मुझे मिल जाएगा।
ये देंगे कि इनकी मानने से मुझे मिल जाएगा। ये पता नहीं, ये बताओ ना उसे। वो सिर्फ हाथ जोड़ेगा और कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसे पता है कि इनको जब मानेंगे, इनकी मानेंगे, तो अपने आप ही सब शुभ होने वाला है, मंगलमय होने वाला है, जो हमें चाहिए उसकी प्राप्ति होने वाली है। तो मांगने की क्या जरूरत है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि अपने बच्चों को भिखारी मत बनाओ, मालिक बनाओ। उनसे कहो कि माता पिता से तो मांग लो, लेकिन भगवान से मत मांगो, क्योंकि माता पिता वही दे सकते जो उनके पास होगा, और भगवान वो दे सकते जो उनके पास नहीं है। सिर्फ आलम्बन से, सिर्फ जाने से, आस्था रखने से, भक्ति करने से उपलब्धि होगी, मांगने की जरूरत ही नहीं है। भव्य आत्माओं, सम्यक भव्य आत्मा के प्राण हैं। किसके? भव्य आत्मा के प्राण है। क्योंकि एक बार सम्यक की उपलब्धि होने पर सिद्धालय की सीट बुक नियम से होती है। एक बार उत्पन्न होने पर, चाहे वो नरकों में उत्पन्न हो जाए, चाहे वो त्रंच में उत्पन्न हो जाए, चाहे स्वर्ग में हो जाए, चाहे मनुष्य में उत्पन्न हो जाए, और एक बार भी सम्यक दर्शन हो गया तो ये तो तय हो गया कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर कहां जाना है? मोक्ष जाना है। और एक सामान्य व्यवहार में हम जब दर्शन की बात करते हैं, जैसे देव दर्शन की, तो देखना ही उसका अर्थ होता है। लेकिन यहां आस्था के विषय में, श्रद्धान के विषय में दर्शन का अर्थ होता है आस्था, विश्वास। जहां भी सम्यक दर्शन की चर्चा चलती है, उसका मतलब होता है कि ये विश्वास की बात चल रही है। भव्य आत्माओं, विश्वास तो जरूरी है। विश्वास के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। सफर कर रहे हो, बड़ी मुश्किल में सीट मिली है, और बगल में बैठा हुआ पड़ोसी पर विश्वास ना हो तो सीट छोड़कर खड़े हो जाते हो कि भाई नहीं, पॉकेट मार्क तो नहीं है। क्या मालूम नहीं हुआ विश्वास तो सीट खड़े होना, परेशान होना ठीक है, लेकिन उसके साथ बैठना ठीक नहीं है। विश्वास की बात है। विश्वास हो जाए तो पॉकेट मार भी बैठा हो तब भी उसके साथ सफर कर लोगे आप। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।